दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2022 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। पहला है बाल मनोविज्ञान की, दूसरा है बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, तीसरा है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की और चौथा है उपरोक्त सभी की। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। पहला है किशोरावस्था में, दूसरा है वयस्कावस्था में, तीसरा है प्राक बाल्यावस्था में और चौथा है बाल्यावस्था में। तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था में बालक अपने वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनोचित्रण का संदर्भ है। पहला है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, दूसरा है जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना, तीसरा है मन का चित्र खींचना और चौथा है मन के कार्य का अन्वेषण करना। तो इसका सही आंसर है मन के कार्य का अन्वेषण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि पहला है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, दूसरा है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, तीसरा है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था और चौथा है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो इसका सही आंसर है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं, इसलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास शुरू होता है। पहला है उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा है प्रसवपूर्ण अवस्था से, तीसरा है शैशवावस्था से और चौथा है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका सही आंसर है प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। पहला है तार्किक गणितीय विधि, दूसरा है प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा है भाषिक बुद्धि और चौथा है स्थानिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, पहला है संज्ञानात्मक गतिविधि, दूसरा है मनोगतिक प्रक्रिया, तीसरा है मनोवैज्ञानिक परिघटना और चौथा है भावात्मक व्यवहार। तो इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि का ही हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। पहला है प्रत्यक्षण, दूसरा है समायोजन, तीसरा है समावेशन और चौथा है स्कीमा। तो इसका सही आंसर है समावेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना रिक्त स्थान के लिए हैं। पहला है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, दूसरा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, तीसरा है विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए और चौथा है अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला है सहयोग की नैतिकता, दूसरा है नैतिक तर्कणा, तीसरा है नैतिक यथार्थवाद और चौथा है नैतिक दुविधा। तो इसका सही आंसर है नैतिक तर्कणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को
सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये रिक्त स्थान में भी सहायता करती हैं। पहला है दुश्चिंतता, दूसरा है समाजीकरण, तीसरा है मूल्य द्वंद्व और चौथा है आक्रामकता। तो इसका सही आंसर है समाजीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को रिक्त स्थान में सहायता की आवश्यकता है। पहला है भावात्मक क्षेत्र, दूसरा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, तीसरा है संज्ञानात्मक क्षेत्र और चौथा है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है भावात्मक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? पहला है आँखों का रंग, दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति और चौथा है चिंतन पैटर्न। तो इसका सही आंसर है आँखों का रंग आनुवंशिकता संबंधी कारक है। बाकी ये तीनों कारक वातावरणीय कारकों के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रायः रिक्त स्थान की ओर संकेत करती हैं। पहला है योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, दूसरा है भिन्न प्रकार के पाठ्य चर्चा की आवश्यकता और तीसरा है उनके ज्ञान की सीमा, चौथा है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो इसका सही आंसर है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला है व्यक्तिक विभिन्नता, दूसरा है अंतः संबंध, तीसरा है निरंतरता और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही आंसर है व्यक्तिक विभिन्नता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पहला है पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता और चौथा है शारीरिक गठन। तो इसका सही आंसर है शारीरिक गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक रिक्त स्थान से बचती है। पहला है लैंगिक समानता, दूसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व, तीसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह और चौथा है लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर है लैंगिक पूर्वाग्रह। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहला है मूर्त सक्रियात्मक चरण, दूसरा है औपचारिक सक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण और चौथा है पूर्व सक्रियात्मक चरण। तो इसका सही आंसर है संवेदी प्रेरक चरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? पहला है रूप, दूसरा है दर, तीसरा है अनुक्रम और चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? पहला है रचनात्मकता, दूसरा है अभिनव, तीसरा है बुद्धिमत्ता और चौथा है नवविचार। तो इसका सही आंसर है रचनात्मकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पहला है पर्यावरण, दूसरा है जीन, तीसरा है आनुवंशिकता और चौथा है होम्योस्टेसिस। तो इसका सही आंसर है आनुवंशिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है?
पहला है छात्र का अभिप्रेरण विकास, दूसरा है सहकर्मी संचार का विकास, तीसरा है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण और चौथा है खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो इसका सही आंसर है खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। पहला है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, दूसरा है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, तीसरा है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत और चौथा है बर्नौन का पदानुक्रम सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। पहला है अनुकूलन, दूसरा है प्रेरक पेशी विकास, तीसरा है समस्या समाधान और चौथा है विचारात्मक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर है विचारात्मक प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है। पहला है अधिगमकर्ता, दूसरा है आंतरिक व्यवस्था, तीसरा है प्रेरक और चौथा है शिक्षक। तो इसका सही आंसर है शिक्षक। शिक्षक सीखने की आंतरिक प्रक्रिया में आवश्यक घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा है बाध अनुबंधन, तीसरा है ऑपरेंट अनुबंधन और चौथा है सामाजिक अनुबंधन। तो इसका सही आंसर है ऑपरेंट अनुबंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में भी वे सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है वह कहलाता है। पहला है परिवेश का प्रभाव, दूसरा है हाथारन का प्रभाव, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो इसका सही आंसर है परिवेश का प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। पहला है 9 वर्ष, दूसरा है 10 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष और चौथा है 14 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। पहला है आयु, दूसरा है लिंग, तीसरा है वैवाहिक और चौथा है आवासीय स्थान। तो इसका सही आंसर है आयु एक सतत चर का उदाहरण है। लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान ये तीनों असतत चर के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। पहला है साक्षात्कार, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है प्रश्नावली और चौथा है लिखित परीक्षा। तो इसका सही आंसर है अवलोकन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।